नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ अभी चारों तरफ हमारी कोरोना है, हमें घर पे रहना है और कैसे रहना है? सेफ रहना है। ओके, मास्क हमारे लिए कंपलसरी है क्योंकि उसी से हमारी सेफ्टी है। राइट नाउ स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में हमारे संयुक्ताक्षर सीखे थे। राइट, तो संयुक्ताक्षर क्या थे? एक बार हम लोग उसका रिवीजन करेंगे और फिर आज हम लोग अनुस्वार करेंगे। संयुक्ताक्षर, राइट, तो हमने देखा कि उसमें उसके अंदर 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। सबसे पहले हमने देखा था क्ष। राइट, इसको कैसे लिखते थे वो भी हमने देखा था कि अगर हम राउंड करके ऐसा करेंगे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे टर्न और स्टैंडिंग लाइन। राइट, कैसे लिखना था वो भी हमने एक बार सीखा था। ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे। डन। फिर क्ष के अंदर कौन कौन से वर्ण है वो भी हमने देखे थे कि संयुक्ताक्षर क्ष के अंदर कौन कौन से शब्द है, कौन कौन से वर्ण है? क प्लस स और कौन सा स? षटकोण वाला, और फिर अ। राइट, तो बनेगा हमारा श। राइट, ये जो नीचे होता है उसको कहते हैं हलंत, यानी कि ये आधा है, यानी कि इसके अंदर कोई स्वर नहीं है। राइट, श के बाद हमने किया था त्र। उसको कैसे लिखना था? अगर चाहे तो पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसा स्टेप और फिर ऐसे। ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग, फिर थोड़ा सा स्लैंट स्टेप और क्रॉस लाइन। राइट, स्लैंट लाइन, स्टैंडिंग, थोड़ा सा क्रॉस स्टेप और स्लैंट लाइन, फिर ऊपर स्लिपिंग लाइन से उसको मैं हिंदी शब्द बना देना है। राइट, तो ये था हमारा त्र। राइट, फिर हमने त्र के अंदर कौन कौन से शब्द है वो हमें देखने थे। तो त के अंदर त प्लस र प्लस अ। अगर हम बोलेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से शब्द है। त, र और अ। राइट, तो ये था हमारा त। फिर उसके बाद तीसरा वर्ण कौन सा था? य। राइट, उसको कैसे लिखना है हमने सीखा था कि ऐसे करके, अगर चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, स्टैंडिंग, फिर स्लीपिंग और फिर र जैसा, तो बन गया हमारा ज्ञ। राइट, हम ऐसे भी ज्ञ लिख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि उसके अंदर कौन कौन से शब्द है। तो देखो, पहले हम ज्ञ लिखते हैं, उसके अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से शब्द है। झ प्लस जंग और प्लस अ। राइट, ज के अंदर ये 3 शब्द होते हैं। और फिर हमने देखा था लास्ट में स्र। क्या देखा था? स्र। स्र कैसे लिखते हैं तो वो भी हमने देखा था कि सबसे पहले ऐसा राउंड करना है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, फिर वहां पर स्टैंडिंग लाइन करनी है और फिर यहाँ पर क्रॉस में एक स्लैंट लाइन, तो बन गया हमारा स्र। राइट, स्र कैसे करना था? और स्र के अंदर कौन कौन से शब्द है? तो स प्लस र प्लस अ। स्र के अंदर ये शब्द है क्ष, क, स, अ, त्र, त, र, अ, ज्ञ, झ, व्य, झ और इसको ज्ञ कहते हैं, और अ और स्र, स, र, अ। राइट, ये था हमारा क्ष वाला। राइट, फिर आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को एक बार हमारी वर्णमाला है क, ख, ग, घ, उसको कैसे डिवाइड करते हैं, कितने वर्ग होते हैं, वो मैंने एक बार आप लोगों को करवाया था। वापस करवा रही हूँ क्योंकि ये अनुस्वार का एक पार्ट है। राइट, कि देखो क वर्ग होता है, क वर्ग, तो उसके अंदर कौन कौन से शब्द होते हैं? क, ख, ग, घ और अंक। राइट, फिर वैसे ही च वर्ग,
तो च वर्ग के अंदर कौन कौन से शब्द है? पांच पांच शब्द सभी में होते हैं, ये हमने एक बार कर लिया है ऑलरेडी। च, छ, झ, झ और ज, राइट। फिर ट वाली लाइन, तो ट वर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आता है त वर्ग, तो त वर्ग के अंदर देखा था त, थ, द, ध, न। फिर हमने देखा था प वर्ग, तो प वर्ग के अंदर आता है प, फ, ब, भ, म, राइट। ये हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी कर लिया है कि क से लेके म तक हमारे 25 वर्ण। कितने? 25 वर्ण। तो उन वर्णों को हम लोगों को हमने वर्ग में डिवाइड किया है, क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। ये इसलिए करवा रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अनुस्वार अनुनासिक में इसकी जरूरत हमें पड़ती है, राइट। जो बाकी के हैं म के बाद य, र, ल, राइट, और व, तो ये सारे अंतस्थ है। श, श, श उष्मा स्वर है, वो भी हम लोग अभी हमें वो सीखना नहीं है। हमने ये सिर्फ वर्ग में डिवाइड किया, राइट, कि क वर्ग में 5 शब्द, च वर्ग में 5 शब्द, ट वर्ग के अंदर 5 शब्द, त वर्ग के अंदर 5 शब्द, राइट। तो ये सारे वर्ग हमने डिवाइड कर लिए। ये जो शब्द लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन होती है, वो कहीं ना कहीं अनुस्वार में यूज होती है, राइट। कहां पर अनुस्वार में यूज होती है? जैसे कि हम लोग संस्कृत में, संस्कृत ये एक भाषा है। क्या है? भाषा। जैसे कि हमारी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश ऐसी भाषा है, वैसे ही संस्कृत भी एक भाषा है। जैसे कि हमारी रामायण, महाभारत, वो सारे ग्रंथ संस्कृत में लिए गए हैं, तो उनमें इन सब के अनुस्वार में इन सब का उपयोग होता है। पर हम लोग अनुस्वार में क्या करते हैं? हम लोग अनुस्वार में ऐसा एक बिंदु लगाते हैं, ना, हमारे वर्ण के ऊपर ऐसा एक बिंदु लगाते हैं और उसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसका यहाँ पर भी हमें इस शब्द में कहीं भी हमें अनुस्वार लगाना है तो इसका यूज करेंगे। इस पर में हमें कहीं भी अनुस्वार लगाना है तो इसका, और यहाँ पर अगर हमें यूज करना है तो इसका, और यहाँ पर करना है तो न का, और इन शब्दों में करना है तो म का। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखते हैं कि अनुस्वार क्या है। तो अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग, हमारे चैप्टर में 3 पार्ट्स है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो आज हम लोग सबसे पहले सिर्फ अनुस्वार करेंगे। क्या करेंगे? अनुस्वार, राइट। तो अनुस्वार में हमें सबसे पहले ऐसे याद रखना है कि ये अनुस्वार की बिंदी है। जहां पर ऐसी हमें वर्ण के ऊपर ऐसा डॉट दिया है, बिंदी दी है, तो उसका मतलब कि वो अनुस्वार है, राइट। अभी हम लोग क, ख, ग वही सीखे हैं। जब हम लोग आगे मात्रा सीखेंगे, फिर मात्राओं के बाद आप लोगों को ये अनुस्वार हमारे वर्ण में हम लोग लगाएंगे, राइट। अभी अनुस्वार क्या है? तो अनुस्वार ऐसा है कि जो नाक की मदद से बोला जाता है, नासिक्य व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? नासिक्य। नासिक्य यानी कि क्या? नाक की मदद से उसको बोला जाता है। जिसका ऐसे शब्द होते हैं हम जिसका जो हम लोग उच्चारण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका उच्चारण हम लोग नाक की मदद से, हमारे नोज की हेल्प से करते हैं, राइट। जैसे कि रंग, अंग, देखो हमारे नाक की जरूरत पड़ेगी। अंग, ढंग, राइट। सुगम, संगम, तरंग, देखो तरंग, तो रंग ऐसा शब्द निकला जो जहां पर अनुस्वार वाला शब्द हम लोग उच्चारण करेंगे तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं हमारा नाक का उपयोग होगा। देखो खास इसलिए याद रखना है क्योंकि अनुस्वार होता है वो नासिक्य व्यंजन है और अनुनासिक है वो नाक और मुंह,
नाक और गला, मुंह दोनों की मदद से वो शब्द बोला जाता है। इसलिए हमें ये खास याद रखना है कि अनुस्वार है वो नाक की मदद से बोला जाता व्यंजन है। जैसे कि देखो हम लोग हमारी वर्णमाला है, राइट, हमारी वर्णमाला में हम लगाएंगे क के ऊपर हम लगाएंगे तो कं, ख के ऊपर लगाएंगे तो खं, ग के ऊपर लगाएंगे तो गं, घ के ऊपर लगाएंगे तो गं, वैसे ही च के ऊपर लगाएंगे तो चंग, छ के ऊपर लगाएंगे तो छंग, झ के ऊपर लगाएंगे झंग, कंग खंग गंग घंग चंग छंग झंग, झंग, टंग, ठंग, डंग, ढंग, राइट, तंग, थंग, दंग, राइट। ऐसे शब्दों के ऊपर अनुस्वार लगाने से हमारे इस शब्दों का उच्चारण ऐसे होता है कंग, खंग, गंग, चंग, ढंग, रंग, राइट, ऐसे उच्चारण होता है। हम ऐसा पूरी वर्णमाला में, म तक नहीं बट हम लोग पूरी वर्णमाला में त थ द, फिर आता है धंग, नंग, पंग, फंग, बंग, भंग, मंग, यंग, रंग। देखो आप लोग इन शब्दों को बोलेंगे, देखो मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि इनको हम बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इसका उच्चारण नाक की हेल्प से होता है, नाक की मदद से। कंग, खंग, गंग, घंग, चंग, छंग, झंग, झंग, टंग, ठंग, डंग, ढंग, राइट। इन शब्दों का उच्चारण किसकी मदद से होता है, नाक की, इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। राइट नाउ ये तो हमारी वर्णमाला थी, अभी हम उसके शब्द देखेंगे, राइट। और शब्द के ऊपर जो अनुस्वार लगता है फिर उसको कैसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहले अ स्वर है, राइट, तो अ स्वर के ऊपर ये इसकी निशानी है। ओके, वैसे ही हम क के साथ अ के बिना तो हमारा क होता नहीं है, क के साथ क प्लस अ, इसका मतलब कि आधा क है, इसके साथ हम लोग अ ज्वाइन करेंगे तो पूरा क बन जाएगा। ओके, फिर वैसे ही हम लोग क प्लस अम करेंगे, क्या करेंगे, अम, तो हमारा क्या बनेगा, कम बनेगा, क्या बनेगा, कम। वैसे ही हमें यहाँ पर ख दिया है आधा, प्लस इसके साथ अ ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पूरा ख है। फिर हम लोग क लिखेंगे और क के साथ हम लोग अंग लिखेंगे तो क्या बनेगा, खंग बनेगा, राइट। तो ये चीजें खास देखनी है कि जिसके नीचे हलंत दिया है यानी कि वो आधा अक्षर है, यानी कि उसके साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी पूरी वर्णमाला में हमें याद रखना है कि पूरी वर्णमाला में क, ख, ग, घ सभी के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, राइट। इसीलिए हम इसको पूरा लिखते हैं। अगर इसके साथ हम लोग अ नहीं लिखेंगे तो ये ऐसा लगेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा होगा, राइट। अगर हम इसके साथ अंग लगाएंगे तो ये हो जाएगा कम, ख के साथ हम लोग अंग लगाएंगे तो हो जाएगा खंग, राइट। अभी हम देखते हैं उसके थोड़े से शब्द। ये आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि हर एक व्यंजन के अंदर एक स्वर होता है। अगर सिंपल शब्द है तो वो उसके अंदर अ छुपा है, अगर अनुस्वार वाला है तो उसके अंदर अंग छुपा हुआ है। ओके, नाउ सबसे पहले हमारी बुक में जो शब्द दिए हैं, आप लोगों को तो अभी मात्रा वाले शब्द अभी लिखने नहीं आते, तो मैंने आप लोगों को बुक में कैसे दिया है कि देखो हमें कौन कौन से शब्द है, अंक, राइट, फिर है अंगूर, अंगूर। अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ साथ सुनना है, राइट। अंडा, अंडा, राइट। फिर उसके बाद कौन सा शब्द है, अंबर, अंबर। फिर उसके बाद है कंगन, कौन सा है, कंगन।
फिर उसके बाद है चंदन। क्या है? चंदन, चंदन। फिर उसके बाद है जंगल। क्या है? जंगल, जंगल। फिर है ठंडा, ठंडा, ठंडा। फिर है डंडा। क्या है? डंडा, देखो नाक से आवाज निकली ना, डंडा। फिर है पतंग, पतंग, पतंग। नाक का उच्चारण नाक की मदद से होगा। फिर है बंदर, बंदर। ओके, और फिर है तिरंगा, तिरंगा। राइट, ऐसे हमारा शब्द है। एक बार इसका उच्चारण मैं कर लेती हूँ कि उसको कैसे बोलते हैं। देखो, आप लोगों को रीड करने नहीं आते मात्रा वाले शब्द, इट्स ओके। हमें सिर्फ क्या करना है कि जहां पर हमें अनुस्वार वाला व्यंजन दिखाई दे या स्वर, तो हमें उस पर गोला राउंड करना है। राइट, अभी मैंने होमवर्क में वो ही दिया है, तो आपको भी पहले मैं रीड करवा रही हूँ। आप लोगों को रीड सिर्फ मेरे साथ साथ बोलना है। अंक, अंक, अंगूर, अंडा, अंबर, कंगन, चंदन, जंगल, ठंडा, डंडा, पतंग, बंदर, तिरंगा। तिरंगा यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज। वो इसके अंदर कितने रंग है? 3 रंग है। अभी गई ना 26 जनवरी, तभी सभी जगहों पर हमारा ध्वज लहराया जाता है। वो हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। राइट, तो तिरंगा यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज, और इसके अंदर 3 रंग है, इसीलिए उसको तिरंगा कहते हैं। राइट, अभी इसमें हमें क्या करना है कि जहां पर हमें अनुस्वार वाला व्यंजन या स्वर दिखाई दे रहा है, हमें उसमें गोला राउंड करना है, सर्कल रखना है। जैसे कि यहाँ पर अंक, यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर अंगूर। राइट, और यहाँ पर अंडा, डन। फिर यहाँ पर अंबर, फिर यहाँ पर कंगन, फिर यहाँ पर चंदन, फिर यहाँ पर जंगल, फिर यहाँ पर ठंडा, यहाँ पर डंडा। जहां पर हमें अनुस्वार वाला व्यंजन दिखाई देता है वहीं पर हमें सर्कल करना है। पतंग, बंदर, तिरंगा। राइट, तो ये हो गए हमारे शब्द जिस पर हमने राउंड कर दिए। अभी हम और शब्द देखते हैं। ओके, अभी हमने ये जो शब्द देखे वो कौन से थे? हमारी बुक के। हमारी बुक में चैप्टर 7 अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, उसमें हमने आज अनुस्वार का पाठ लिया है और उसमें पेज नंबर 63 पर हमें अनुस्वार दिया है। राइट, अभी नाउ हम और शब्द देखते हैं, जैसे कि रंग। देखो, बिना मात्रा वाले सारे शब्द है, आप लोगों को रीड करने आने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमें क, ख, ग सारे व्यंजन रीड करने आ गए। रंग, ये अनुस्वार वाला भी आ गया, रंग। फिर तरंग, तरंग यानी कि पानी की लहरें होती है ना, उसमें जैसे जैसे होता है उसको कहते हैं तरंग। तरंग, रंग, तरंग। फिर कंगन, कंगन यानी कि हाथों में जो पहनते ना चूड़िया, उसको कहते हैं कंगन, कंगन। रंग, तरंग, कंगन, रंग, तरंग, कंगन। फिर उसके बाद तंग, तंग यानी कि तंग यानी कि क्या? हम कहते ना मम्मी तो मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ, नहीं कहते ना? हाँ, क्योंकि हम लोग मम्मी को परेशान नहीं करते, तंग। फिर उमंग, उमंग, उमंग यानी कि एकदम उल्लास, खुशी, उमंग। रंग, तरंग,
कंगन, तंग, उमंग। फिर है कंग, कंग, क, ड, कंकड़। ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। हमने कर लिया ना, हाँ, ड, ड, ढ, ढ कर लिया हमने। ज, फ, और तो ये अतिरिक्त व्यंजन है कंकड़। कंकड़ यानी कि काकरी, पत्थर, राइट। फिर ढंग, ढंग, ढंग। फिर मंगल, मंगल यानी कि अच्छी मनोकामना कहते ना, मंगल कामना। ढंग, कोई ढंग की बात करो आप, सही। ढंग, मंगल, और फिर संग यानी कि साथ, संग, राइट। रंग, तरंग, कंगन, तंग, उमंग, कंकड़, ढंग, मंगल, संग। तो ये था हमारा अनुस्वार। और अनुस्वार में इस प्रकार के वर्ण के ऊपर एक छोटा सा डॉट या तो बिंदी लगाई जाती है, जैसे कि हम लोग बिंदी लगाते हैं गर्ल्स, राइट। वैसे ही स्वर के ऊपर बिंदी लगने से वो उसको अनुस्वार कहते हैं और उसका उच्चारण नासिकीय है, व्यंजन है, और नाक की मदद से बोला जाता है। नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारा अनुनासिक और विसर्ग करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।